नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे पूर्वजों और हमारे बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। हम बात कर रहे हैं पितृ अमावस्या की। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि हमारे उन सभी पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है जिन्हें हम भूल गए हैं या जिनकी तिथि हमें याद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्यों पितृ अमावस्या को मोक्षदायिनी माना जाता है? क्या आप भी अपने उन सभी भूले बिसरे पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं? तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, हमारे धर्म में पितृपक्ष का बहुत खास महत्व है। ये 16 दिन वो समय होते हैं जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे आते हैं ये देखने के लिए कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पर सोचिए, उन पूर्वजों का क्या जिनकी मृत्यु की तिथि हमें पता ही नहीं या जिन्हें हम किसी कारण से भूल गए हैं। यही वजह है कि आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन है जिस दिन सभी पितरों को विदाई दी जाती है। ये दिन एक मौका देता है उन सभी पितरों को याद करने का और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगने का। अगर हम इस दिन उनका तर्पण नहीं करते तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है, जिसके कारण घर परिवार में दुख और परेशानियां आती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं पितृ अमावस्या की मोक्षदायिनी कथा। बोलिए पितर महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक अक्षोदा नाम की कन्या थी जो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या इतनी तेज थी कि उसका प्रकाश पितृलोक तक पहुंच गया। सभी पितर बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए उसके पास आए। लेकिन अक्षोदा ने सभी पितरों में से एक अत्यंत तेजस्वी पितर को देखा जिनका नाम अमावस्सु था। वो उनकी तरफ देखती रह गई और बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया। जब पितरों ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा, हे पितरों, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं अमावस्सु के साथ आनंद पूर्वक रहना चाहती हूँ। अक्षोदा की ये वचन सुनकर सभी पितर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि अक्षोदा ने अपनी तपस्या का अनादर किया है। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वो पितृलोक से गिरकर पृथ्वी पर चली जाएगी। ये सुनकर अक्षोदा बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तब पितरों पर उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम श्राप के कारण एक मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। महर्षि पराशर तुम्हारे पति होंगे और तुम्हारे गर्भ से महान वेदव्यास जन्म लेंगे। उसके बाद तुम अपने इस श्राप से मुक्त होकर फिर से पितृलोक में वापस आ जाओगी। इसके बाद सभी पितरों ने तेजस्वी अमावस्सु की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे अमावस्सु, तुमने अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने कर्तव्य पर अटल रहे। इसलिए आज से ये तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी वर्ष भर श्राद्ध नहीं कर पाता, अगर वो इस अमावस्या के दिन श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पुण्य फल मिलेगा। इसीलिए पितरों से मिलने के कारण इस अमावस्या को अमावस्सु कहा गया, जो आगे चलकर अमावस्या कहलाने लगी। इस दिन किया गया श्राद्ध सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। बोलिए पितर महाराज की जय। अब जानते हैं कि इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पितरों के लिए पूरी, खीर, सब्जी और मिठाई जैसे पकवान बनाएं। सबसे पहले इन पकवानों को गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। श्राद्ध के दिन लोहे के बर्तन, बासी भोजन और बासी फूलों का उपयोग ना करें। सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के कम से कम 5 दीपक जलाएं। मान्यता है कि ये दीपक हमारे पितरों को सही रास्ता दिखाते हैं। एक पानी का लोटा और एक दीपक लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इस तरह पितरों को सम्मानपूर्वक विदा करने पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार को सुख, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में पितृदेव नमः लिखना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।